आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आपके पसंदीदा कार्यक्रम आयुषवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को रूबरू कराते हैं आयुष क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों से और जानते हैं उनसे वो बातें, वो पहलू जो हमें आयुष को करीब से समझने में सहायता करती हैं। आयुषवाणी की आज की कड़ी में हमारे साथ उपस्थित है केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक। आपका स्वागत है सर। हमारे श्रोताओं को होम्योपैथी और मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में कुछ बताइए, दोनों में क्या अंतर है? होम्योपैथी की स्थापना 19वीं शताब्दी के जर्मन वैज्ञानिक व प्रेस्टिजियस केमिस्ट डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने की थी। यह एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों का ऐसी औषधियों के साथ उपचार करती है जो शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल रखने के लिए शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है। क्लासिकल होम्योपैथी हमारे संस्थापक डॉक्टर हैनेमैन जी द्वारा सिखाई गई होम्योपैथी है, जिन्होंने दावा किया था कि किसी भी समय रोगी को केवल एक ही दवा दी जानी चाहिए जिसमें उसकी बीमारी के संकेत और लक्षण के साथ सबसे अधिक समानता है। यह पद्धति न केवल समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से रोगियों का उपचार करती है, बल्कि उनकी इंडिविजुअलाइज्ड विशेषताओं जैसे उनका व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रकृति, रोग का कारण और लक्षणों की समग्रता पर भी विचार करती है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक औषधि का चयन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का पालन कर सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, एक्यूट, क्रॉनिक या क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर भी औषधि चयन की करके दी जा सकती है। समय बीतने के साथ साथ हमारी रोग ज्ञान की समझ में भी प्रगति हुई है और बढ़ती लोकप्रियता के साथ होम्योपैथिक प्रैक्टिस की विधि में भी कई बदलाव हुए हैं। मॉडर्न होम्योपैथी एक वह तरीका है जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड डिटेल केस टेकिंग और समग्र लक्षणों का चयन करने के सभी चरणों का पालन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ सूत्रों के आधार पर कुछ पूर्व डिजाइन किए हुए कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। इतने सारे होम्योपैथ हैं जो नहीं जानते कि कौन सा उपाय निर्धारित करना है या उनके पास उचित केस टेकिंग और इसे खोजने और अध्ययन करने का समय ही नहीं है। वे इस उम्मीद में 3-4 दवा तक दे देते हैं कि सही दवा इस प्रेस्क्रिप्शन के भीतर हो सकती है या मेन मेडिसिन से मिलती जुलती कुछ मेडिसिन हो सकती है। यह एक प्रकार की होम्योपैथी है जो क्लासिकल प्रैक्टिस नहीं है और निश्चित रूप से यह वह परिणाम नहीं देती है जो सही तरीके से प्रेस्क्रिप्शन के बाद मिलना चाहिए था। हालांकि वर्तमान समय में रोगों की जटिलता को देखते हुए इस दृष्टिकोण की कुछ भूमिका हो सकती है, लेकिन हम केवल क्लासिकल होम्योपैथी का अभ्यास करने और स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन विधियों के साथ रिपोर्टाइजेशन आदि के लिए सॉफ्टवेयर आदि का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकता को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं, क्योंकि केवल होम्योपैथिक औषधि देना ही होम्योपैथिक उपचार नहीं माना जा सकता। होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन तभी माना जाना चाहिए यदि वे हमारे लिटरेचर में मेंशन सिद्धांतों के अनुसार हो। होलिस्टिक हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य को पाने में होम्योपैथी की भूमिका कितनी अहम है? होम्योपैथी सिद्धांत स्वास्थ्य, रोग और उपचार में समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तरों पर बीमार व्यक्ति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथिक चिकित्सक उपचार करता है। होम्योपैथी को उसके उपयोगकर्ताओं द्वारा समग्र, व्यक्तिवादी यानी टेलर मेड और हानि रहित दृष्टिकोण जैसे गुणों के लिए पसंद किया जाता है। इन दवाओं को लेना बहुत ही आसान है और इन दवाइयों की कोई लत भी नहीं पड़ती है, यानी ये नॉन एडिक्टिव है और इजी टू टॉलरेट भी है। ये कई सामान्य बीमारियों के साथ साथ लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के लिए उपचार का एक लोकप्रिय विकल्प है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते रुझानों, एलोपैथिक दवाओं के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी जैसी पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कारगर उपचार प्रदान करती है, साथ ही होलिस्टिक वेलबींग को भी बढ़ावा देती है। मेरा ऐसा मानना है कि आयुष प्रणाली के हिस्से के रूप में होम्योपैथी समग्र उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इंटीग्रेटेड हेल्थ सेटअप में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की प्राप्ति में योगदान कर सकती है।
गंभीर रोगों में यह चिकित्सा पद्धति कितनी कारगर है। होम्योपैथी की पुरानी और गंभीर रोगों में लाभदायक भूमिका है। उनके चिकित्सीय उपचार के रूप में और संबंधित जटिलताओं की रोकथाम में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। ऐसे कई शोध अध्ययन हुए हैं जिन्होंने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं। जैसे होम्योपैथिक चिकित्सा से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी कान बहने से पीड़ित बच्चों में नैदानिक सुधार पाया गया। एंटीबायोटिक सेवन को कम करने में, डेंगू के मामलों में एड ऑन होम्योपैथी देने से प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में और तीव्र एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में मृत्यु दर और सीवियरिटी को कम करने में होम्योपैथी का उपयोग प्रभावी पाया गया है। ऐसे प्रमाण हैं। इसी तरह हाल की महामारी के दौरान हमें कोविड-19 की रोकथाम और एड ऑन उपचार में भी उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। किसी भी तरह का रोग हो, लक्षणों के आधार पर दवा देने का मूल सिद्धांत अच्छे परिणाम देता ही है। ये था पॉडकास्ट का पहला भाग। जल्द मिलते हैं आयुष्वाणी के भाग 2 में।